Hello everyone and welcome. Our today's topic is noun. So today we will discuss about what is noun and what are the types of noun. So first let's discuss what is a noun. In simple words we can say noun is naming words. Noun is naming words. We can say naming words. In English language we have a lot of words. Among these words some are name, some are adjectives, some are adverbs, preposition, conjunction, interjection. These are parts of speech. So first part of speech we have to discuss today is nouns. So in clear and easy way you can understand that naming words are called noun. So if you give the definition of noun, and you must have learned earlier that noun is the name of person, place, thing and ideas. So definition is noun is the name of person. Noun is the name of person, places, things and आइडियाज़. तो जितने भी नेम आपको मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं उनमें अगर नाम आपको कोई भी मिलता है तो वो नाउन होते हैं, जिसे हम हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं. ये आपका इजीली आप ये समझ सकते हैं कि जो भी नेम होंगे, नेमिंग वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, जो भी नेम होंगे वो सभी क्या होंगे, नाउन कहलाएंगे. अब आपके सामने बहुत सारे नेम आ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक हामिद, या यूँ मैंने लिखा रज़िया, और बहुत सारे नेम अराउंड अस होते हैं. We have a lot of names around us. We can say table, chair, and this is chalk, bird, and window. We can say fan. So these are a name of person. Hamid is the name of person. Razia is the name of person. We can say Lucknow, Delhi. These are the name of places. So we can say name of places. Things, table, chair, chalk, window, these are things. And ideas, bravery, honesty, these are also name of some ideas. ये कुछ आइडियाज़ के नाम हैं जो हम सोचते हैं, सिर्फ हम इमेजिन करते हैं. ऐसे नाम भी नाउन की कैटेगरी में आते हैं और जिन्हें हम आइडियाज़ कहते हैं. तो इस तरह से आपने देखा हामिद, रज़िया, ये सब जितने भी नाम हैं ये सभी नाउन की कैटेगरी में आते हैं. अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम इन्हें क्लासीफाई करें टाइप्स ऑफ नाउन में. तो सबसे पहला जो हम कुछ एग्जाम्पल्स से देखते हैं, सबसे पहला नाम है आपका प्रॉपर नाउन.
प्रॉपर नाउन तो प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। क्या कह सकते हैं? स्पेशल नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन। स्पेशल नेम यानी हमारे अपने अपने पर्सनल नेम होते हैं। क्लास के अंदर जैसे आप लोग के अलग अलग नेम हैं, तो ये स्पेशल नेम है आपका। अगर मैं किसी के नेम से आपको कॉल करूं कि यहाँ आ जाओ, कम टू द ब्लैक बोर्ड एंड राइट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो वही पर्सन यहाँ पर आएगा जिसका मैं नाम लूँगा। इसका मतलब वो नेम उसका स्पेशल है, उस पार्टिकुलर पर्सन का, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन वो होता है जो एक जैसे बहुत सारे लोगों को एक कॉमन नाम दिया जा सके। तो हम कॉमन नाउन के लिए कह सकते हैं सेकंड इज कॉमन नाउन। आपने देखा होगा मैथ्स में कॉमन हम करते हैं, कॉमन डिजिट कुछ निकालना होता है, काम करना होता है उससे। उस तरह से कॉमन का मतलब होता है कि जो सभी में हो, जो सभी में हो वो कॉमन होता है। तो कॉमन नाउन आप कह सकते हैं कि कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम to every person or thing of the same class or kind of same class और kind, मतलब एक ही तरह की चीज़ें अगर हो तो उनका एक कॉमन नाम दिया जाता है। उस कॉमन नाम को, कॉमन नेम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। अगर स्पेशल कोई उसका अलग से नाम है तो हम उसे प्रॉपर नाम से जानते हैं। हम इसे कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? मैं कुछ नेम यहाँ लिखता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि उसे हम कैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के अंदर ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे अभी मैंने लिखा था हामिद, तो मैंने लिखा हामिद और उसके बाद मैं लिखता हूँ सतीश और मैंने लिखा यहाँ पर रेहान। तो इन तीन नामों में कोई एक चीज़ कॉमन है? आप सोचिए कि इसमें क्या कॉमन है। देखिए पार्टिकुलर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कॉमन है। तो कॉमन वाली चीज़ जो है वो ये है कि ये हामिद, सतीश, रेहान, ये तीनों लोग क्या हैं? बॉय की कैटेगरी में आते हैं, मैन की कैटेगरी में आते हैं। तो आप यहाँ पर बॉय कह सकते हैं इसको, या मैन कह सकते हैं। तो कॉमन नेम है इनका। अगर आपको इसका एक कॉमन नाम कर लेना है जो सबके लिए ले सकते हैं, तो वो क्या हो सकता है? बॉय हो सकता है या मैन हो सकता है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो हैं ये पार्टिकुलर नेम है, स्पेशल नेम है, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? प्रॉपर नाउन में आएंगे। इसी तरह से सतीश एक स्पेशल नेम है, एक पार्टिकुलर पर्सन का, एक लड़के का। वो लड़का जो है उसका नाम सतीश है। इसी तरह से एक लड़के का नाम रेहान है। लेकिन जब हम एक कॉमन सबके लिए नाम देना चाहते हैं, यानी तीनों के अंदर कौन सी चीज़ पाई जाती है कि तीनों क्या हैं? बॉय हैं या मैन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये दोनों आपने जो नाम लिखा ये क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। और ये जो है इधर जो हमने दिखा ये तीनों नेम, ये आपका प्रॉपर नाउन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं प्रॉपर नाउन। कुछ और चीज़ें ले सकते हैं। मान लिया मैंने यहाँ पर गर्ल्स के नाम लिखे, जैसे मैंने हामिद के बजाय लिख दिया हमीदा, यहाँ पर मैंने लिखा सलमा और यहाँ पर मैंने लिखा रज़िया।
तो ये तीनों अलग अलग लोगों के नाम है जो पर्टिकुलर स्पेशल नेम है। कोई एक पर्सन है जिसका नाम हमीदा है, कोई एक पर्सन है जिसका नाम सलमा है, और देयर इज़ वन अनदर पर्सन हुज नेम इज़ रज़िया। लेकिन कॉमनली एक कॉमन नेम हम इनको दे सकते हैं, वी कैन से गर्ल और वुमन। तो ये नाम इनको हम कॉमनली दे सकते हैं कि ये तीनों लोग क्या हैं, गर्ल हैं या वुमन हैं, गर्ल्स हैं या वुमन हैं। तो ये नाम जो अब मैंने उधर दिया, ये नाम क्या हो गया, कॉमन नाउन हुआ, और ये जो अलग अलग नाम हमने दिया है वो क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको अगर लगता है कि कुछ फ्रूट्स के नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा मैंगो, और इधर लिखा फिर ऑरेंज, और फिर यहाँ पर मैंने लिखा एप्पल। तो देखो ये पार्टिकुलर अलग अलग स्पेशल नेम हैं। मैंगो एक अलग तरह का पार्टिकुलर स्पेशल नेम है, ऑरेंज एक अलग है, लेकिन इनका कॉमन नाम एक मैं दे सकता हूँ जो होगा फ्रूट। तो फ्रूट इसको जो नाम दिया गया वो कॉमन नाउन है। इसी तरह से अगर आप किसी का भी एक जैसी चीज़ें अगर होती हैं आपके सामने तो उसका एक कॉमन नाम दे सकते हैं। मान लिया जाए कि कुछ लोगों को जैसे पेट पालने का शौक़ होता है, डॉग पालते हैं, कुछ लोग कैट पालते हैं। तो अगर मान लिया किसी ने डॉग पाला हुआ है तो कॉमनली तो उसका नाम डॉग है, क्योंकि ऐसे दुनिया में बहुत सारे डॉग हैं। लेकिन अगर उसने उसका कुछ नाम दे दिया, जैसे टॉमी नाम दे दिया, अब वो टॉमी नाम देना क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन कॉमनली ऐसे जो बोला जाता है नाम उसका क्या है, वो नाम उसका डॉग है। तो आप, आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन एंड व्हाट इज़ कॉमन नाउन। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारा तीसरा है वो है मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन, वी विल डिस्कस अबाउट मटेरियल नाउन। In easy words, you can understand that what material noun is the name of material. And what is material? If you can make something from that thing, that is material. Of which we make something is called material. Suppose we have to make tea. So we have to make tea. So we need sugar, water, and also tea leaf. So there are three materials: sugar, water, tea, and fourth is milk. So listen carefully. If we have to make tea, we need sugar, water, tea, milk. You can also add ginger. So these things which are required to make tea are called material. So these names are material noun. I hope you have understood now. ऐसे समझिए कि अगर हमें चाय बनाना है तो हमें शुगर, वाटर, टी, मिल्क, जिंजर, इस तरह अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होगी। और ये जो चीज़ें जिनसे हम टी बना रहे हैं, मैंने कहा कि आप वो चीज़ें जिनसे आप कोई चीज़ नई बनाते हैं तो वो मटेरियल होती हैं। इनसे हम एक नई चीज़ बनाते हैं टी, तो वो मटेरियल है। शुगर, वाटर, टी, मिल्क, जिंजर, ये सारे क्या है, मटेरियल है। इस तरह से अगर मान लिया आपको ऑर्नामेंट्स बनाने हैं तो आपको इसके लिए क्या, आपने सुना होगा कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा सिल्वर के भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, आपने बीड्स के देखे होंगे, आपने डायमंड्स के ऑर्नामेंट्स देखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो गोल्ड, सिल्वर, ये जो चीज़ें होती हैं, अगर एल्युमिनियम की कोई चीज़ है
तो वो भी क्या हुआ, मटेरियल है। जिस चीज़ का कोई चीज़ आपने बनाया हुआ है, सपोज करो किया आपने कि आपको ग्लास एक चाहिए और वो ग्लास आपका कॉपर का बना हुआ है, यानी एक ग्लास है तो ये ग्लास किसका हो सकता है, ये कॉपर का हो सकता है, ये ग्लास का भी हो सकता है, स्टील का हो सकता है। तो इन चीज़ों को मटेरियल के जैसा यूज़ करके हमने ग्लास क्रिएट किया, बनाया है, तो ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन के कैटेगरी के अंदर आएंगी। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे जो हमारा है नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, सॉरी लास्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट पार्ट इज कलेक्टिव नाउन। फोर्थ इज कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन ईज़िली आप समझ सकते हैं कि अगर एक जैसी कई चीज़ें हैं और उसे एज अ होल हम सिंगल मानते हैं, एक रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पर हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो आप इसकी डिफिनेशन के लिए इस तरह कर सकते हैं कि अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ नंबर ऑफ पीपल और थिंग कंसीडर्ड एज वन। थिंग्स considered as one, यानी एक की शक्ल में किसी चीज़ को माना जाता हो। अब इसके समझने के लिए हम ऐसे लेते हैं कि एक क्लास है, क्लास के अंदर कुछ लड़के और कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। तो ये इन बॉयज़ में बहुत सारे बॉयज़ होंगे, बहुत सारे होंगे जिनके अपने अलग अलग नेम भी होंगे, और इसी तरह से गर्ल्स के अंदर भी अलग अलग नेम होंगे। तो ये कुल मिलाकर ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, जिनके कॉमन नाम भी हैं और इनके अपने स्पेशल अलग अलग प्रॉपर नाउन भी होंगे। लेकिन जब एक साथ बैठकर ये स्टडी करते हैं तो उसे हम एक सिंगल नाम देते हैं एज अ होल, जिसे कहते हैं हम क्लास। तो ये क्लास जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन हुआ। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट का मतलब क्या होता है, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा होना। बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे एनिमल अगर किसी एक जगह पे इकट्ठा हो जाए और उन्हें एज अ होल मानकर एक नाम दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो एक आपका हो गया क्लास। इसी तरह से एक हम कर सकते हैं टीम। आपकी क्रिकेट टीम हो, बास्केटबॉल की टीम हो, या जिस चीज़ की भी टीम, इस टीम के अंदर कुछ प्लेयर्स होंगे, उन प्लेयर्स के अलग अलग नाम होंगे। टीम ऑफ प्लेयर्स हुआ, वो बहुत सारे उसमें प्लेयर्स हैं, लेकिन एज अ होल हम एक नाम देते हैं जिसे हम टीम के नाम से जानते हैं। क्राउड कर सकते हैं। आप बाज़ार में जाते होंगे, आप मार्केट में जब जाते होंगे तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल मिलते हैं, वुमेन, मैन, ओल्ड मैन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो। So they are collected at a place, so this is called crowd as a whole। तो जब हम कभी भी एज अ सिंगल नाम देते हैं किसी का जहाँ पर कलेक्शन ऑफ थिंग हो या पीपल हो, तो उसे हम कौन सा नाम देते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो इस तरह से बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे, जैसे बहुत सारे एनिमल्स हो और उसे हम हर्ड का नाम दे सकते हैं, यानी जिसे हम हिंदी में झुंड कहते हैं, तो हर्ड ऑफ एनिमल्स कह सकते हैं। और एनिमल्स में भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। सपोज कि हर्ड ऑफ काउज भी हो सकता है, बहुत सारे काउज हैं, इकट्ठा है, कलेक्शन है, तो हम उसे कहते हैं हर्ड कहते हैं। तो ये जो इस तरह के नाम होते हैं वो सभी किस में आते हैं, कलेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। आप आर्मी ले सकते हैं,
आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं। इसी तरह के नाम आप ज्यूरी कह सकते हैं जो जिसमें जजेस होते हैं, यानी बहुत सारे जज अगर हैं, 2 जज 3 जज में कलेक्शन होना चाहिए, उसमें एक से ज़्यादा लोग हैं, ग्रुप बन रहा है, तो वो ग्रुप बनाकर एक नाम अगर दिया जाता है तो ये ज्यूरी होता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, ये जो कलेक्टिव नाउन है ये कभी आपको काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। काउंटेबल होते हैं और सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। एज अ होल एक नाम माना जाता है। जैसे ज्यूरी है तो ज्यूरी के कई बोर्ड्स भी हो सकते हैं, ज्यूरीज भी हो सकते हैं, इसी तरह टीम्स हो सकती है, क्लासेस हो सकते हैं। तो इस तरह से इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। लास्ट वन है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फिफ्थ आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाम को कह सकते हैं हम जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्मेल उसकी महसूस नहीं कर सकते, कि कभी कभी किसी केस में कर भी सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। द नेम दैट we can only think of। क्या मीनिंग हुई इसकी, कि ऐसे नाम, द नेम दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हो, देख नहीं सकते उसे, टच नहीं कर सकते उसे। अब ये डस्टर है, इसे हम देख सकते हैं, इसके साइज़ का पता कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं। ये चौक है, चौक को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसमें स्मेल भी कर सकते हैं कि ये कैसा महकता है। लेकिन कुछ ऐसे नेम्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसे आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना ही टच कर सकते हैं। सॉरी, टच करना एक ही बात, ना स्मेल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसे आप ना तो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, थिंक ऑफ, सिर्फ सोच सकते हैं उसके बारे में। तो ऐसे नेम जितने भी होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। ये आइडियाज़ होते हैं, आपके अंदर आने वाले विचार, थिंकिंग से जो विचार होते हैं वो इसके अंदर कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्वीटनेस, ये किसके अंदर महसूस कर सकते हैं आप? ठीक है, आपके सेंस ऑफ ऑर्गन उसको महसूस करेंगे, लेकिन किसी चीज़ के अंदर महसूस करेंगे जिसे आपका टंग टेस्ट कर सके। स्वीट आपने लिया, मिठाई लिया, शुगर लिया, उसके अंदर आपने उसको टेस्ट किया तो आपको स्वीटनेस मिला। लेकिन वो स्वीटनेस कैसी चीज़ है? क्या आप उसे देख सकते हैं? स्वीटनेस को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कि स्वीटनेस सिर्फ महसूस की जा सकती है, थिंक की जा सकती है कि ये स्वीट है। इसी तरह से बिटरनेस, आप बिटर कोई चीज़ है तो इसे भी क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप फ्रेंडशिप, फ्रेंड हैं, फ्रेंडशिप के रिलेशन के अंदर क्या चीज़ें हैं वो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। फ्रेंडशिप, तो फ्रेंडशिप, सॉरी, इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि दोस्ती क्या होती है। आपने सुना होगा कि मदर जो है बहुत लविंग होती है, तो मदर का जो लविंग नेचर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मदरहुड। मदरहुड। अब बताइए, कोई मदरहुड को देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। मदरहुड को सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। तो ये मदरहुड है। अभी हम कहते हैं चाइल्डहुड, बचपन, बचपन को भी नहीं देख सकते आप। तो ये क्या हो गया? ये भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ऐसे हम लोगों को, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे अंदर खुशी होती है, हम खुशी को नहीं देख सकते। दर्द होता है, दर्द को नहीं देख सकते। गम होता है, गम को नहीं देख सकते। ये सारे वर्ड्स जो इन आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे किसी के अंदर ब्यूटी है तो ब्यूटी के कुछ
क्वालिटीज़ हैं जिसकी बिना पर आप कह सकते हैं ब्यूटी है, लेकिन ब्यूटी आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। तो ब्यूटी क्या हुआ, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ है। आपने किसी बच्चे को कहा वो बहुत ब्रेव है, तो ब्रेवनेस उसकी क्वालिटी है। ये चीज़ आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ओनली यू कैन थिंक ऑफ दैट थिंग व्हाट इज़ कॉल्ड ब्रेवरी और ब्रेवनेस, ब्रेवरी। इस तरह से बहुत सारे आपको और वर्ड मिलेंगे, जैसे आपने हार्डशिप, कठिनाई, आपने सुना होगा ऑनेस्टी। तो ये वर्ड जो हैं ये सारे नेम हैं, और ये नेम जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ऐसे नेम जो आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यू कैन ओनली थिंक ऑफ, दीज आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। तो नाउन का ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। दिस वाज ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ नाउन। In this lesson we have discussed what is noun and what are the types of noun. In next lesson we will discuss about noun numbers, noun genders. So the next lesson will be noun numbers. Thanks for today. Thanks for watching.